सबसे पहले टॉपिक का नाम देखोगे आप, तो टॉपिक का नाम क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करके हमको क्या करना है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, यहां पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है 2x² - 3x + 1 = 0। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x की ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे। आई रिपीट, x की ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे। सेटिस्फाई करने का ये मतलब है कि x की एक ऐसी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए जिस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में टेक x = 1। अगर हमने x की वैल्यू 1 सेलेक्ट कर ली, ठीक, और इसमें हमने पुट कर दिया इसके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तो ये इक्वेशन का LHS लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड। क्या है इसका लेफ्ट हैंड साइड? इसका लेफ्ट हैंड साइड है 2x² - 3x + 1। ओके, सो यहां से 2 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दो, x की वैल्यू कितनी चूज करी है? 1। ठीक है, ये मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, आपको रेंडमली कोई भी वैल्यू आप चूज कर सकते हो। मैंने मान लो 1 यहां पर चूज करी है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। x की जगह 1 रखा, ठीक है, तो x का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर हो गया -3 × 1 और +1। ओके, सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 × 1 2, -3 × 1 3 और +1। अब ध्यान दे बच्चे, 2 - 3 होता है -1 और ये वाला +1 ऐसे ही, तो आंसर कितना आ गया? -1 + 1 0 आ गया। यानी कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चले थे और लेफ्ट हैंड साइड में हमने x की जगह 1 रखा और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। यानी कि जितना लेफ्ट हैंड साइड है x = 1 के लिए, उतना ही राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड 0 आ रहा है और x = 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड फॉर x = 1। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ओके, फॉर x = 1। तो हम क्या बोलेंगे कि x = 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जरा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, क्या? तो हम बोलेंगे x = 1 is the solution of quadratic equation, or the solution of, ये इक्वेशन नंबर 1 है सपोज, ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ये होता है सॉल्यूशन का मतलब, x की ऐसी वैल्यू जो वैल्यू आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कराती हो। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ पर तो रैंडमली हमने x को सेलेक्ट कर लिया था, ऐसे अपने मन में सोचा कि x = चलो 1 लेके देखते हैं। अगर हम 2 लेके देखते तो शायद ये 0 के इक्वल नहीं आता। आइए हम आपको चेक करा देते हैं। मान लीजिए x = 2 हमने लिया होता, तो चेक करो कितना हो जाता है इसका लेफ्ट हैंड साइड। फटाफट डायरेक्ट कर लीजिए, फटाफट। 2 × x का स्क्वायर, x की जगह 2, सो 2 × 2 का स्क्वायर -3 × x, यानी कि 3 × 2 और +1। और चेक करो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 4 2 हो जाता है 8 और -3 2 6 +1। ओके, सो यहाँ से 8 - 6 - 2 +1 कितना आ गया? -1। ओके, सो विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये जो x = 2 है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया। समझ गए बात? तो x की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही क्या होती है? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, यहां पर आपको इस x की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। आई रिपीट, ये जो x की वैल्यू है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली है ना, इसको आपको हिट एंड ट्रायल से नहीं निकालना है। ऐसे तो आप जिंदगी भर हिट एंड ट्रायल करते रहोगे, कभी 1 लोगे x की वैल्यू, कभी 2 लोगे, कभी 3, कभी -1, कभी 7/2, कुछ भी। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल नहीं किया जाता है। हम क्या करते हैं? हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। वही इस टॉपिक में हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये x की वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं ये हम आपको सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, ठीक, कुछ कॉपी में अपने नोट लगाएं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आपने पढ़ा था, जैसे कि जो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था p of x = ठीक, मान लो यही वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है, 2x² - 3x + 1। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते थे, याद है, उसके एटमोस्ट कितने जीरोस होते थे? 2 जीरोस। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होते थे। सो पॉलिनोमियल हैव एटमोस्ट 2 जीरोस, एटमोस्ट 2 जीरोस। याद है, पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होते थे। भूल गए क्या आप? जीरोस क्या होते थे पॉलिनोमियल के? x की ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखने पर आंसर कितना आता था? 0। x की ऐसी वैल्यूज उसके जीरोस होते थे, याद आया आपको? ठीक, तो यहां पर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस निकाल सकते थे, याद आया? ठीक है ना, एटमोस्ट उसके 2 जीरो होते थे। नहीं पता है तो सुन लीजिए ध्यान से। ठीक, यहां पर हम जीरो शब्द की जगह, याद रखिएगा, यहां पर हम जीरोस शब्द की जगह रूट्स का यूज करेंगे। कौन से शब्द का यूज करेंगे? यहां रूट्स शब्द का यूज करेंगे। तो हम अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे। क्या नोट लगाइए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एटमोस्ट 2 रूट्स हो सकते हैं। एनी
any quadratic equation has at most any quadratic equation have at most टू जीरोस शब्द का यूज ना करके रूट्स शब्द का यूज करेंगे, यानी कि x की ऐसी दो वैल्यूज होंगी, ज्यादा से ज्यादा x की ऐसी टू वैल्यूज होंगी जो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। यानी कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो x की टू वैल्यूज आएंगी, याद रखिएगा। अभी हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट करिए। अब ज्यादा कंफ्यूजन आपको रखना नहीं है। जैसे पॉलिनोमियल में आप जीरोस निकालते थे, याद है, x की टू वैल्यूज आती थी ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वैसे ही जीरो शब्द की जगह यहाँ पर रूट्स का यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पर x की ज्यादा से ज्यादा टू वैल्यूज आएंगी, तो बस वही वैल्यूज जो होती हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होती है, उनको ही हम निकालने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आइए आपको हम बताते हैं कि फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। कॉपी पेन निकाल के रखिए, आइए एनसीईआरटी के एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इतना नोट कर लीजिए।